हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आप सभी लोगों को आज हम लोग देखेंगे अग्निवीर योजना के बारे में पढ़ेंगे। अग्निवीर योजना है क्या, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे एक आर्टिकल के माध्यम से। नाउ वी आर गोइंग टू आवर वर्क, डेली वर्क, जस्ट लाइक द न्यूज़ हेडलाइंस ऑफ द न्यूज़पेपर। नाउ वी विल सी द न्यूज़ हेडलाइंस। न्यूज़ हेडलाइंस को देखने के बाद हम लोग बाद में देखेंगे अग्निवीर योजना क्या है, जिसके बारे में इतनी चर्चाएं चल रही हैं। एक लेख के माध्यम से हम लोग इसको देखेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। कंटिन्यू, द हेडिंग इज हियर, कंटिन्यू। गोयल, पुरी, वैष्णव, प्रधान रिटेन दियर पोर्टफोलियो। एविएशन टू MSME to industry for allies, TDP, JDU, JDS, HAM, LJP. First cabinet meet approves proposals for rural housing forms. जो मंत्रालय रिटेन किए हैं, जैसे गोयल ने रिटेन किया, पुरी ने, वैष्णव ने, प्रधान ने, और हम लोग देखेंगे कि कैसे बड़े 4 मंत्रालय भाजपा ने अपने पास रखे हैं। 4 big of cabinet committee on security among 12 ministers who retain portfolios. Resume and refresh rather than restart or reboot. This was the key signal from Prime Minister Narendra Modi as he allocated portfolios of his Council of Ministers Monday evening, a day after the NDA government took oath for the third time. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से अपने कैबिनेट का बंटवारा किया है। 4 जो की मंत्रालय हैं अपने पास रखा है उन्होंने, और एनडीए गवर्नमेंट जो लगातार तीसरी बार शपथ ले रही थी, उसका कार्यकाल शुरू हो चुका है। रिफ्लेक्टिंग कंटिन्यूटी इन क्रिटिकल एरियाज where challenges and opportunities are enduring. 4 ऐसे क्रिटिकल एरियाज जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, जहाँ पे खतरे भी हैं, और ये 4 एरियाज कहाँ, जैसे इन्होंने दिया है। अमित शाह was retained as होम मिनिस्टर, राजनाथ सिंह एज डिफेंस मिनिस्टर, निर्मला सीतारमन एज फाइनेंस मिनिस्टर एंड एस जयशंकर एज द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर. This put to rest speculations on whether coalition compulsions would have a role to play in a composition of CCS. तो ऐसा कोई कंपल्सन नहीं दिखा कि जो कोalition कंपल्सन हो उसके हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी अपने विभागों को बंटवारा करते। इन्होंने साफ कर दिया है कि जो 4-5 ऐसे बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, जो सुधार के कार्य को सरकार ने पिछले 2 टर्म में जारी किया था, वो काम आगे इनका चलना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी मंत्रालयों को फिर से उन्हीं मिनिस्टर्स को दिया है जिनकी कार्यक्षमता भी पूरी दुनिया ने देखी है। पीएम से सिक्योरिटी एंड पीस की एज नवाज सेंड्स होप मैसेज। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिक्योरिटी और सुरक्षा और शांति, ये की पॉइंट्स हैं नवाज शरीफ के मैसेज के बदले में प्रधानमंत्री ने यह मैसेज दिया था। A day after the NDA government, Council of Ministers were sworn in, Pakistan's top leader and former Prime Minister Nawaz Sharif, who heads the ruling PMLN, reached out to Prime Minister Narendra Modi and said that the BJP's success in recent elections reflect the confidence of the people in your leadership. प्रधानमंत्री के शपथ लेने के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने, जो कि PML के नेता हैं, जो रूलिंग पार्टी वहाँ की है, उन्होंने संदेश दिया कि आपके नेतृत्व में आपके देश के लोगों का भरोसा था और बीजेपी की जीत ही दिखाती है। इनका मैसेज देखिए कितना सेलेक्टिव है। लेट अस रिप्लेस हेट विद होप एंड सीज द अपॉर्चुनिटी to save the destiny of the 2 billion people of South Asia, he posted on X.
एक साइड पे उन्होंने किया कि आइए हम लोग मिलकर के घृणा को दूर करते हैं उम्मीद के आशा के बदले में, और इस साउथ एशिया के लगभग 2 बिलियन लोगों की जीवन और उनके भाग्य के साथ उनके भाग्य को बनाने की कोशिश करें। मोदी रिप्लाइड इन अबाउट 2 आवर्स सेइंग दैट, मोदी का रिप्लाई 2 घंटे बाद गया, द पीपल ऑफ इंडिया हैव ऑलवेज स्टूड फॉर पीस, भारत के लोग हमेशा शांति के साथ खड़े हुए हैं, सिक्योरिटी एंड प्रोग्रेसिव आइडियाज, सुरक्षा और आगे बढ़ने की आइडियाज, जो प्रोग्रेसिव आइडियाज हैं उसको, एंड दैट एडवांसिंग द वेल बीइंग एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर पीपल, द लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, यहाँ पे भाषा देखिए, एडवांसिंग द वेल बीइंग एंड सिक्योरिटी of our people shall always remain our priority, हमारे अपने लोगों की सुरक्षा, उनका कुशल क्षेम हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। His emphasis on security is a message to Nawaz that countering terrorism is a top priority। सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पे कहा गया कि आतंकवाद से अपने लोगों की सुरक्षा ये हमारे टॉप प्रायोरिटी पर है, सबसे बड़ी हमारे ये प्राथमिकता है। एग्रीकल्चर पावर, शिवराज खट्टर बीइंग स्टेट एक्सपीरियंस टू सेंटर, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को एग्रीकल्चर मिला है, और खट्टर को जो कि पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उनको मिला है पावर मिनिस्ट्री मिली है। ये लोग अपने स्टेट के अनुभव को, अपने राज्यों के अनुभव को यहाँ साझा करेंगे और सरकार को चलाने में मदद करेंगे। रिसर्वियर्स रिकाउंट जम्मू एंड कश्मीर अटैक, pretended to be dead until militants left। जब कल कायराना हरकत 9 तारीख को हुई थी मिलिटेंट्स की तरफ से, जो पाकिस्तानी समर्थित थे, जैसा कि समाचारों में आ रहा है, इनकी कायराना हरकत पर उस बस में बैठे हुए यात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने काफ़ी सूझबूझ से काम लिया, और बस के एक्सीडेंट होकर गिरने के बाद 9 लोगों की मौत के बाद भी इन लोगों ने ऐसा प्रिटेंड किया, ऐसा बहाना किया जैसे सभी लोग वहाँ पर मर चुके हैं। और जब मिलिटेंट्स को ये चीज़ विश्वास हो गई, आतंकवादियों को विश्वास हो गया सब मर चुके हैं, उसके बाद भी उन लोगों ने गोलियाँ चलाई बसों पर, उस बस पर, उसके बाद फिर वहाँ से फरार हो गए, जिससे कि कैजुअलिटी जो थी, यानी जो मृत्यु का आंकड़ा था, थोड़ा सा कम हो गया। ये था मुख्य पृष्ठ पर जो मुख्य समाचार हैं, और समाचारों को हेडलाइंस में उन्हीं चीज़ों को शामिल किया जा रहा है जिनका कि मतलब है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। मणिपुर, चीफ मिनिस्टर बीरेंस एडवांस सिक्योरिटी कॉन्वे अम्ब्यूस्ड। मणिपुर में जो वहाँ के मुख्यमंत्री बीरेन हैं, उनके सिक्योरिटी जो दस्ता था उस पर हमला हुआ है, उस पर आक्रमण हुआ है। मोदी 3.0 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो मोदी 3 टर्म का, तीसरे टर्म का जो मिनिस्टर्स का काउंसिल है, उसमें यूपी शेयर ड्रॉप्स टू 9, बीजेपी ट्राइज टू स्ट्राइक कॉस्ट बैलेंस। यूपी का जो कोटा था मंत्रियों का, वो 9 कम हुआ है कम होकर के। बीजेपी ने कोशिश की है कि सभी जातियों के बैलेंस को संभाला जाए, with a chunk of OBC Dalit votes shifting to SP Congress alliance and anger of a section of Thakurs. BJP has included 3 OBCs, 2 Thakurs, 2 Dalits and a Jat and a Brahmin each। इस तरह से जो बैलेंस करने की कोशिश की गई मिनिस्ट्री को, ये है। Modi's third term begins, कैन ही टर्न अ कोलिशन टू हिज एडवांटेज। मोदी का तीसरा टर्म शुरू हो चुका है, क्या नरेंद्र मोदी इस कोलिशन को एक एडवांटेज में चेंज कर पाएंगे, बदल पाएंगे, ये महत्वपूर्ण है। फेसिंग द प्रोटेस्ट ऑफ रनिंग अ कोलिशन गवर्नमेंट फॉर फर्स्ट टाइम, पीएम लाइकली टू फेस चैलेंजेस ऑन 3 fronts, एनडीए allies, a stronger opposition and नेविगेटिंग पार्टी आरएसएस टाइज।
ये दिक्कतें आएंगी। द एडिटोरियल पेज पर हम लोग आते हैं। रिज्यूम एंड रिफ्रेश। मोदी गवर्नमेंट इज promising that it will build on what has already been done and that buttons with the past seamlessly। एक यहाँ पर दूसरा आर्टिकल है लुइस लेटिन का, अ न्यू फेडरल बार्गेन but mere presence of regional parties in government will not strengthen interest of all states vis-a-vis center from margin to center। ये है एक और आर्टिकल यहाँ पे। टू क्रैक द एग्जाम और नॉट टू, जो नीट की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, इतनी बड़ी परीक्षा जिसमें इतने बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ रहता है, बच्चे तैयारी करते हैं, उनके माता पिता के साथ तैयारी करते रहते हैं, पूरे परिश्रम से मेहनत से लोग ये काम करते हैं, अपने बच्चों का भविष्य देखते हैं और बच्चे भी पूरे उत्साह के साथ अपने भविष्य की तलाश करते हैं ऐसे एग्जाम्स में बैठ करके, जिससे कि गरीब बच्चे भी कम से कम फीस में अगर सरकारी स्कूल पाते हैं तो अच्छी शिक्षा में BS की, BA MS की, BDS की, नर्सिंग की, जो भी उनकी इच्छा में है, रुचि में है, उस हिसाब से वो लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की धांधली जो हो रही है ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पे सरकार को भी, संस्थाओं को भी और कोर्ट को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। लेट द चिल्ड्रन प्ले, ये भी एक आर्टिकल है। उसके बाद हम लोग आते हैं और देखते हैं अग्निपथ स्कीम जो है वो है क्या। अग्निपथ स्कीम, व्हाई इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, द अपोजिशन टू इट, क्या है इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ये एक रिपोर्ट है अमृता नायक दत्ता। इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। व्हाट इज द अग्निपथ स्कीम, अग्निपथ स्कीम है क्या, इसको जानते हैं। अग्निपथ इज एम्ड टू recruiting personnel below officer ranks, soldiers, airmen and sailors who are not commissioned officers to the Indian Air Armed Forces for the period of 4 years। भारतीय सेनाओं में, आर्म फोर्सेस में अग्निपथ एक ऐसी स्कीम है कि जिससे कि वहाँ पर कुछ लोगों को, कुछ सिक्योरिटी पर्सनल्स को हायर किया जाए, रखा जाए और उनको ऑफिसर का जो रैंक है, ऑफिसर रैंक से नीचे रखा जाए। सोल्जर्स हो गए, एयरमैन हो गए और सेलर्स, तीनों सेनाओं के लिए। ये जो ऑफिसर्स की श्रेणी में नहीं आते हैं उनको रखने की योजना बनाई गई है तीनों आर्म फोर्सेस में 4 साल के टर्म के लिए। ये समझने की कोशिश करिए कि 4 साल के लिए तीनों फोर्सेस में, आर्म फोर्सेस में ये कोशिश की गई है कि हम और पर्सनल को, सुरक्षा कर्मियों की भर्ती करेंगे जो कि अधिकारी के रैंक से नीचे होंगे, उनकी 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी। एट द एंड ऑफ दिस टेन्योर, इस टेन्योर के अंत में क्या होगा, up to 25% of these recruits, the so-called Agniveers, can join the services on the permanent commission under 15 years, subject to merit and organizational requirements। अब देखिए, इसके बाद इनका जो 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद अगर 100 बच्चे इसमें भरे हैं, 100 बच्चे सिलेक्ट हैं, 25% का मतलब 25 लोगों को ये मौका मिलेगा, जिनको अग्निवीर कहते हैं, कि ये अपनी सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं, परमानेंटली कमीशन प्राप्त कर सकते हैं अगले 15 साल के कार्यकाल के लिए, सब्जेक्ट टू मेरिट एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिक्रूटमेंट। ये विषय होगा उनकी मेरिट के हिसाब से और उनका जो स्पेशलाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, उसके आधार पर किया जाएगा। एस्पिरेंट्स बिटवीन द एज ऑफ 17.5 years and 23 years
17.5 साल से 23 साल के बच्चों का जो एस्पिरेंट्स हैं, जो इसमें उम्मीदवार हैं, अब फ्रॉम 21 ईयर्स इनिशियली, लगभग 21 साल के बाद से, आर एलिजिबल टू अप्लाई, ये योग्य हैं, उसकी एलिजिबिलिटी इनकी है, अग्निवीर योजना में अप्लाई कर सकते हैं। एट प्रेजेंट ऑल सेलर्स, एयरमैन एंड सेलर्स except the technical cadre of the medical branch are recruited to the services under the scheme. सॉरी, वर्तमान में जितने भी सेलर्स हैं, एयरमैन हैं या जो सोल्जर्स हैं, एक्सेप्ट द टेक्निकल कैडर, जो टेक्निकल कैडर के लोग हैं, जैसे मेडिकल ब्रांच के लोग हैं, उनका रिक्रूटमेंट आर रिक्रूटेड टू द सर्विसेज अंडर द स्कीम, इस स्कीम के अंदर में उनको छोड़ करके इनकी भर्ती होती है। इन द आर्मी 2 बैचेस ऑफ 40,000 अग्निवीर्स हैव कंप्लीटेड ट्रेनिंग एंड आर अंडर पोस्टिंग। 2 बैच, 20-20 हज़ार का 2 बैच है, 40,000 का जो 2 बैच है, 20-20 हज़ार का, इनको ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और पोस्टिंग का इंतजार है। अ थर्ड बैच ऑफ 20,000 बिगैन ट्रेनिंग इन नवंबर 2023। 2023 में और 20,000 लोगों ने, जो थर्ड बैच के थे, उनको ट्रेनिंग नवंबर से 2023 से दी जा रही है। इन द नेवी 3 बैचेस ऑफ 7,385 अग्निवीर्स हैव कंप्लीटेड ट्रेनिंग। नेवी में 7,385 अग्निवीर ने ट्रेनिंग पूरी कर ली है। And the AIAF 4,955 अग्निवीर हैज कंप्लीटेड ट्रेनिंग। और इंडियन एयरफोर्स में 4,955 अग्निवीर ने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। ये अग्निवीर का एक वो है परिचय। हाउ आर अग्निवीर्स डिफरेंट फ्रॉम सोल्जर्स विथ परमानेंट कमीशन। जो अग्निवीर हैं, वो अग्निवीर जो परमानेंट कमीशन पाए हुए सोल्जर्स हैं, सिपाही हैं, उनसे कैसे अलग हैं, इसको देखते हैं। अग्निवीर्स ड्रॉ अ बेसिक सैलरी ऑफ ₹30,000 to 40,000 पर मंथ एंड आर एस्टिमेटेड टू अदर रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस एंड आर एंटाइटल्ड। अग्निवीर की जो बेसिक सैलरी है, जो लोग पाते हैं, वो 30,000 से 40,000 रुपये पर मंथ है, हर महीने है, और एंड आर एंटाइटल्ड टू अदर रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस। और जो भी कुछ रिस्क का अलाउंस होता है, कुछ कठिनाई का, कुछ जो हार्डशिप होती है फौज में, उसके लिए इनको अलग से भी इनके लिए अलाउंसेस दिए गए हैं, भत्ते दिए जाते हैं। They contribute 30% of their monthly emolument to the सेवानिधि फंड। जो इनको मिलता है उसमें से 30% इनके सेवानिधि फंड में जाता है, और which the government matches at the end of their service. They receive approximately ₹11.71 lakh with interest as a tax exempted lump sum सर्विस पैकेजेस फ्रॉम दिस फंड। और इनको जो है, जब ये 4 साल के बाद रिटायर होते हैं, तो इनको 11,71,000 रुपये मिलते हैं सूद के साथ में, विद इंटरेस्ट। जो पैसा इनका कटता है उसके इंटरेस्ट के साथ में इनको मिलते हैं, और इस पर टैक्स एग्जम्प्ट होता है, इस पर टैक्स नहीं लगता है। इफ़ दे डाई ऑन ड्यूटी, अगर ये ड्यूटी पीरियड में मर जाते हैं या शहीद हो जाते हैं, अग्निवीर फैमिलीज रिसीव्स अ लंप ऑफ सम ऑफ ₹1 crore इंक्लूडिंग सेवानिधि पैकेज। अगर भगवान न करे किसी सिपाही के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है, शहादत हो जाती है, तो उन अग्निवीर के परिवारों को 1 लाख रुपए मिलेगा, जिसमें कि सेवानिधि भी शामिल रहेगा, और उनकी पूरी तनख्वाह, जितना उनका रिज्यूम बाकी है, जितना कार्यकाल बाकी है, उसकी पूरी तनख्वाह उनके परिवार को जाती रहेगी। इन केस ऑफ डिसेबिलिटी, एन अग्निवीर गेट्स अप टू ₹44 lakh एज कंपेंसेशन। अगर कोई
उनको विकलांगता आ जाती है, कोई डिसेबिलिटी हो जाती है कार्य के दौरान, तो उनको 44 लाख का कंपनसेशन सरकार देगी। अनलाइक सोल्जर्स इन रेगुलर सर्विस, अग्निवीर डू नॉट ड्रॉ पेंशन पोस्ट रिटायरमेंट। जैसे कि जो परमानेंट सिपाही हैं, जो परमानेंट फौजी हैं, उनसे अलग जो अग्निवीर हैं, इनके रिटायरमेंट के बाद इनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी। ओनली द 25% ऑफ अग्निवीर्स हु गेट एब्जॉर्ब इनटू द फोर्सेस, केवल 25% अग्निवीर जो कि सेवा में फिर से अगले 15 साल के लिए कमीशन कर दिए जाएंगे, अपनी योग्यता के बल पे, मेरिट के बल पर जो काम करना चाहेंगे, उनके लिए भी जो है पेंशन स्कीम होगी 4 साल की छोड़ करके। उसके बाद जो उनकी जब कमीशन हो जाएंगे, उसके बाद जो इनका सैलरी बनेगी, उसके बाद जब रिटायर होंगे 15 साल बाद, तो इनको पेंशन तक मिलनी शुरू हो जाएगी। और जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स इनको मिलेगा। दिस इज द बिगेस्ट चेंज दैट अग्निपथ हैज ब्रॉट इन। ये बहुत बड़ा चेंज है जो कि अग्निपथ में आया है, विच विल लीड टू द कंसिडरेबल कट इन द डिफेंस पेंशन बिल, अ मेजर कंसर्न फॉर गवर्नमेंट्स फॉर मेनी ईयर्स। जो पेंशन कट करने का एक गवर्नमेंट का कई साल से चल रहा था, उसका भी एक उपाय यहाँ पर मिल गया है। वाई वॉज अग्निपथ इंट्रोड्यूस्ड? अग्निपथ इंट्रोड्यूस किया क्यों गया? देखिए, अग्निपथ को इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये था कि इंटेंशन इसके पीछे यह था कि जो आर्म फोर्सेस हैं, उसमें जो पेंशन बिल है, वेज एंड पेंशन बिल, द गवर्नमेंट हैज आर्गूड दैट द स्कीम विल इंश्योर द फोर्सेस यूथफुल प्रोफाइल। और एक बड़ा कारण था कि जो फोर्सेस का चेहरा है, उसका चेहरा नवयुवक दिखे, नौजवान दिखे। अग्निवीर के पहले का जो एक एवरेज एज थी फौज की, वो 32 साल की थी, और अग्निवीर के बाद वो 26 साल की हो गई। यानी जो फौज का एक एवरेज जो एज है, वो हो गई है 26 ईयर्स। द गवर्नमेंट हैज आल्सो सेड that the completion of their services, Agniveers will continue to the civil society through their education, skill, discipline and other qualities. अग्निवीर रिटायर होने के बाद 4 साल के बाद अपनी जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है सिविल सोसाइटीज़ के लिए, वो दे सकते हैं। उनका एजुकेशन जो है, उनकी जो स्किल है, उनकी डिसिप्लिन है, इनकी जो क्वालिटीज़ हैं, वो सिविल सोसाइटीज़ में आकर के और लोगों को सिखा सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी, एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, had said during the scheme's announcement that the government will help rehabilitate soldiers who leave the services after 4 years and provide them with skill certificates and bridge courses. और ये भी अनाउंस किया गया, जो इसके लेफ्टिनेंट जनरल थे अनिल पुरी साहब, जब ये स्कीम अनाउंस हो रही थी, तो उन्होंने उस समय अनाउंस किया था कि जो लोग रिटायर हो जाएंगे, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए और उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए उनके स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और उनको ब्रिज कोर्सेज भी कराए जाएंगे, जिससे अपना जीवन वो रिटायरमेंट के बाद अच्छे से गुजार सकें। इसके लिए ये एक अग्निवीर के लिए ये चीज़ थी कि यहाँ पर अग्निवीर योजना इसलिए लाई गई है। अग्निवीर योजना का जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, उसके बारे में देखते हैं। अग्निवीर योजना का क्रिटिसिज्म इस आधार पर हो रहा है कि जब वही चैलेंजेस, वही हार्डशिप जो अग्निवीर हैं वो भी करते हैं, जो कि परमानेंट वहाँ के एम्प्लॉइज हैं, जो परमानेंट पर्सनल्स हैं, डिफेंस पर्सनल्स हैं, वो भी वही काम करते हैं। उनकी सैलरी ज़्यादा होती है, उनको सुविधाएं ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो बेचारे अग्निवीर में जा रहे हैं, उनको सुविधाएं नहीं मिलती हैं, उनको वेजेस नहीं मिलते हैं। इससे कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय हो रहा है। ये था अग्निवीर के बारे में एक संक्षिप्त परिचय। अगर आपको कोई जानकारी और चाहिए अग्निवीर के बारे में, तो ज़रूर कमेंट करें। हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे
उस जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।